मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बहुत अहम हकीकत पर बात करने जा रहे हैं। वो ये कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दौलत, खुशहाली और रिस्क में बरकत देने वाला होता है, तो उससे पहले उसे कुछ आजमाइशों और तकलीफ़ों से ज़रूर गुजारता है। दोस्तों, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमा कर ऊंचा दर्जा देता है। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कुछ डर, भूख, माल और जानों के नुकसान से। दोस्तों, इस आयत से साफ पता चलता है कि तकलीफ़ें और परेशानियां आना अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होता है। और ख़ास बात यह है कि कई बार यही तकलीफ़ें आगे चलकर दौलत और कामयाबी का रास्ता बनती हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी तकलीफ़ों के बारे में बताऊंगा जो अक्सर दौलत आने से पहले इंसान पर आती हैं। पहली तकलीफ़, तंगी और फाका कशी, गरीबी का दौर। दोस्तों, जब अल्लाह किसी को बहुत ज़्यादा रिस्क देना चाहता है, तो उससे पहले उसे तंगी और कमी का एहसास कराता है, ताकि वो सब्र करना सीख जाए और दौलत मिलने के बाद नाशुक्रा ना बने। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। इसका मतलब यह है कि किसी गरीब और तंगी हमेशा बुरी निशानी नहीं होती, बल्कि कई बार ये अल्लाह की खास रहमत की निशानी होती है। बहुत से बड़े बड़े अमीर लोग पहले बहुत गरीब थे, उन्होंने फाकों में दिन गुजारे, लेकिन सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें बाद में बहुत कुछ दिया। इसलिए अगर आपके घर में तंगी चल रही है, रिस्क कम है, तो मायूस मत होइएगा। ये हो सकता है कि अल्लाह आपको बहुत बड़ा देने वाला है। बस आपको सब्र करना है और हलाल रास्ता नहीं छोड़ना। दोस्तों, दूसरी तकलीफ, लोगों की बेइज्जती और ताने। दोस्तों, जब इंसान मुश्किल दौर से गुजरता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिए, ये भी एक इम्तिहान है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा आजमाइशें अम्बिया पर आती हैं, फिर उनके बाद नेक लोगों पर। यानी जितना बड़ा मकाम होगा, उतनी बड़ी आजमाइश होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी लोगों ने झुठलाया, पत्थर मारे, ताने दिए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया में सरफराज कर दिया। इसी तरह अगर आज लोग आपको ताने दे रहे हैं, आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कल वही लोग आपकी कामयाबी देखकर हैरान रह जाएं। दोस्तों, बस आपको अपने मकसद पर डटे रहना है। तीसरी तकलीफ, हर काम में रुकावट और नाकामी। दोस्तों, ये सबसे मुश्किल दौर होता है। इंसान मेहनत करता है लेकिन काम बनता नहीं। जहाँ जाता है वहीं रुकावट आ जाती है, बार बार नाकामी मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह आपको तैयार कर रहा होता है। आपकी सोच, आपका सब्र, आपका यकीन सब मजबूत किया जा रहा होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अल इंशिरा आयत 6। यानी हर परेशानी के बाद आसानियां ज़रूर आती हैं, लेकिन शर्त यह है कि इंसान हार ना माने और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखे। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, तो समझ जाइएगा कि ये सिर्फ तकलीफ नहीं, बल्कि आने वाली रहमत की निशानी भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि इस दौर में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले सब्र करना, दूसरा नमाज और दुआ को मजबूत करना, तीसरा हलाल कमाई का रास्ता नहीं छोड़ना। दोस्तों, हदीस में आता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। याद रखिए, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इन हालात में इंसान को क्या करना चाहिए और कैसे अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सब्र की ताकत और उसका इनाम। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है सब्र। सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं है, बल्कि हालात ख़राब होने के बावजूद अल्लाह पर भरोसा बनाए रखना है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, जब खुद अल्लाह आपके साथ हो, तो फिर आपको किस चीज़ का डर है। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र रोशनी है, यानी सब्र वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। दुआ की ताकत। दोस्तों, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं,
تو ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے دعا۔ دعا وہ طاقت ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب انسان سچے دل سے رو کر گر گڑا کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور سنتا ہے، چاہے دیر ہو، لیکن انکار نہیں ہوتا۔ توکل، اللہ پر پورا بھروسہ۔ دوستو، توکل کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر آپ کا بھروسہ سچا ہے تو اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ حلال کمائی کی اہمیت۔ دوستو، بہت لوگ مشکل وقت میں حرام راستہ اپنانے لگتے ہیں، جھوٹ، دھوکہ، سود، غلط کام۔ لیکن یاد رکھیے، حرام سے آنے والی دولت برکت نہیں لاتی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کمائی سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے چاہے کتنی بھی تنگی ہو، حلال راستہ کبھی مت چھوڑیے گا۔ شکر کرنے کا فائدہ۔ دوستو، ایک بہت بڑی غلطی جو ہم سب کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم نعمتوں پر شکر نہیں کرتے، ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یعنی شکر کرنا دولت بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ تینوں تکلیفیں چل رہی ہیں، تنگی، لوگوں کے تانے اور بار بار ناکامی، تو گھبرائیے مت۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تیاری ہو، ایک بڑا مقام دینے سے پہلے اللہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہو۔ دوستو، یاد رکھیے گا، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، اور ہر تکلیف کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، اور خوشی غم کے ساتھ ہے، اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے آج سے ہی فیصلہ کر لیجئے گا، نہ مایوس ہونا ہے، نہ ہار ماننی ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور محنت کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی طاقت دے، حلال رزق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں برکت نصیب کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔